सबको ओम। आज हम सब लोग महात्मा गांधी के उस पक्ष पर चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि भय मत करो। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने जब पहली बार कोर्ट का सामना किया तो कांपने लगे और वकील होने के बावजूद भी बहस नहीं कर पाए। और वही महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए, वहां के संघर्षों को झेला तो देश के सबसे भय रहित पुरुषों में उनका स्थान आया। तो अगर हमें अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो भय मुक्त होना आवश्यक है। हम नाना प्रकार के भय पाले रहते हैं अपने जीवन में। क्या होगा, वहां जाएंगे तो लोग आरोप लगाएंगे, वहां जाएंगे तो गाली सुनना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कई काम किए हैं वो न कर पाते। अगर उनमें भी साहस है तो लोग क्या कहेंगे इससे उबरना, हमें लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे इससे उबरना है, और जो निगेटिव चीजें होती है उस पर भी हमें विजय पाना है। तो वो काम करके देखना है, उस बाउंड्रीज को तोड़ना है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमें अनैतिक काम करने हैं, क्योंकि वहां तो जिसको शील गुण कहा जाता है, सच्चरित्रता कहा जाता है, वो होना चाहिए। लेकिन हम सब क्या है ना कि अपने कामों को करने में भी डरते रहते हैं। आप देखते होंगे कि विद्यार्थी लोग प्रश्न इसीलिए नहीं पूछते, लोग हंसेंगे। जब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों से कहते हैं भाई लोग हंसेंगे, एक बार हंसेंगे ना, लेकिन अगर आप अपनी कमी नहीं दूर करेंगे तो लोग जीवन भर हंसेंगे, हो सकता है पिछड़ जाए। तो वहां पर अपने भय को दूर करना लोग हंसेंगे, बल्कि जब आप प्रश्न पूछेंगे और दत्तचित होकर पढ़ने में मन लगाएंगे, देखिए कुछ समय में आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर भय ही करते रहेंगे तो जीवन में से पिछड़ते ही रहेंगे। तो समाज का, लोक लाज का भय भी एक बहुत बड़ी चीज होता है। हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, प्राय लोग अच्छा काम ही इसलिए नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम समाज में 4 गरीबों को खिलाने जा रहे हैं तो लोग कहेंगे 4 ही गरीबों को खिलाएंगे। भाई जितनी औकात उतनी खिलाएंगे, तो क्या जरूरत है, एक को तो खिलाया हमने, कुछ तो किया। दूसरे लोग जो नहीं करेंगे वही हंसेंगे। तो हर अच्छे काम करने में हमें डर लगता है, उस डर को दूर करना है। किसी से बातचीत करने में कुछ लोग होते हैं अधिकारियों से बात करने में डरते हैं, कुछ लोग कहीं भी बात करने से डरते हैं। कभी कभी क्लास में कहा जाता है कि पढ़िए और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए डर से कि हम सही नहीं पढ़ पाएंगे, लोग हंसेंगे। ये बहुत बड़ा डर है। ऐसे आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी कहीं तैरने से कि हम पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे, कहीं ऊंचाई पर जाने से लोगों को डर लगता है। तो अपने डर को धीरे धीरे दूर करना है, एकाएक तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा डर दूर होगा। महात्मा गांधी का उदाहरण लेते हैं कि वह व्यक्ति जो कोर्ट में गया और जज के सामने बहस करने से कांपने लगा, एक शब्द बोल ही नहीं पाया। और वही व्यक्ति जब डर दूर होगा तो देश का सर्वश्रेष्ठ नेता, राष्ट्रपिता है। तो ऐसे हमारे भीतर भी बहुत ज्यादा डर है, और हम भी अपने को देखते हैं कि बहुत सारे काम हम लोग डर की वजह से नहीं कर पाए। तो इस डर को तो एकदम से फेंक देना, दूर गंगा जी में डाल देना है, समुद्र में डाल देना है, और इसके बाद अच्छे काम की ओर जुट जाना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व सबल हो रहा है। वेदों में कहा गया है, कहते रहता समूह से ततो नो अभयम कुरु सन्ना कुरु प्रजा अभयम ना पशु। हमें किसी से कोई डर ना हो। ये बहुत बड़ी चीज है कि अपने जीवन में अच्छे काम कर पाए, भय रहित होकर। सत्य बोलने में भी हम लोग डरते हैं, पता नहीं क्या होगा, सच बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा। छोटी सी बात पर हम लोग झूठ बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि सच करने के सामना नहीं है। सच बोल देंगे तो सही बात का सामना नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, एक बार डरोगे तो बार बार डरते रहोगे। एक बार जब हम डर को खत्म करेंगे तो बार बार फिर हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं तो झूठों के दलदल में लोग फंसते चले जाते हैं। कोई बहुत बड़ी फांसी नहीं होने वाली है। महात्मा गांधी का उदाहरण फिर मैं लेता हूं कि जब उनके पिताजी ने उनसे किसी बात के बारे में पूछा था और उन्होंने अपनी माँ के गहने चुरा के बेचे थे, उस बात को भी उन्होंने प्रकट किया पिताजी के सामने। और जब प्रकट किया तो उन्होंने किताब क्या लिखी उनकी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे को। तो ये सत्य है, सत्य का दम था कि वो आगे बढ़ पाए। ऐसे हमें भी अपने जीवन में डर को बेवजह छिपाए नहीं रखना है, डर को दूर करना है और आगे बढ़ने के रास्ते को खोलना है। अनावश्यक झूठ ना बोलना पड़े, अनावश्यक हम अपने व्यक्तित्व को दबाए नहीं, इस चीज का हमें सदैव ध्यान रखना है और अपने व्यक्तित्व को ऊंचा रखना है। तभी विश्वास है कि हम लोग देश और समाज को सत्य के रास्ते पर आगे ले जा पाएंगे
और सही मार्ग पर चलेंगे। भगवान हम सबको ऐसी शक्ति नहीं सीखता।